प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को अटल टनल की सौगात दी। बता दें कि अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है। ये समुद्र तट से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। पीएम मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, आज हिमाचल के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अटल टनल के काम में 2014 के बाद तेजी लाई गई। नतीजा से हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़कर 1400 मीटर प्रति वर्ष की गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा किया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिस रफ्तार से 2014 में अटल टनल का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम होता तो ये सुरंग 2040 में पूरी होती। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा कि देश में ही आधुनिक शस्त्र अस्त्र बने, मेक इन इंडिया हथियार बने। इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किए गए। लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। देश की सेनाओं की आवश्यकता अनुसार प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन दोनों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सामरिक दृष्टि से अटल टनल बेहद महत्वपूर्ण है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, हथियार पहुंचाने, तैनाती करने में काफी आसानी होगी। टनल जहां देश की जनता को समर्पित है, वहीं हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों और सीमा पर रहने वाले लोगों को भी समर्पित है। सीएम भूपेश बघेल ने नवा रायपुर के पुलिस मुख्यालय में स्थापित राज्य साइबर पुलिस थाने का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि ये थाना लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करेगा, जिससे लोग ऑनलाइन अपराध और ठगी के शिकार से बचेंगे। वहीं गृह मंत्री ने बेहतर समन्वय के लिए पुलिस रेंज मुख्यालयों में साइबर थाने की स्थापना की बात कही है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं किए। वहीं गुर्जर समाज ने सीएम को बीजेपी प्रत्याशी बदलने की मांग की है। उन्होंने पसंद का प्रत्याशी न बनाए जाने पर मतदान बहिष्कार की बात कही है। वहीं गुर्जर समाज किसी महिला या जसवंत गुर्जर को उम्मीदवार बनाने पर अड़ा हुआ है। धार जिले के बदनावर विधानसभा उपचुनाव में जहां बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर है, वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही टिकट को लेकर आपसी खींचतान और दबी जुबान से प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। 3 दिन से कांग्रेस प्रत्याशी के परिवर्तन होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निजी दौरे पर मुरैना पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर किसानों के साथ धोखा और भाजपा नेताओं के खिलाफ तोड़फोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया। सांसद प्रज्ञा ने कहा कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा 28 में से 28 सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं के वैध मकान को तोड़ा गया। कृषि कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज सांसद चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस पर पहले समर्थन और अब विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है और कानून का विरोध कर किसानों के विकास को प्रभावित कर रही है। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने आज से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। खकनार से जनसंपर्क का शुभारंभ करते हुए सुमित्रा काजडेकर ने शनि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद घर जाकर मतदाताओं से वोट मांगे। इस दौरान जगह जगह सुमित्रा काजडेकर की महिलाओं ने आरती उतारकर स्वागत किया। भोपाल में देखरेख के अभाव में जनहितैषी योजना शिवनीर पर ही पानी फिर गया। राहगीरों को फ्री में आरओ पानी मुहैया कराने के लिए लाखों की लागत से वाटर प्लांट शिवनीर स्कीम के तहत खोले गए थे। मिंटो हॉल, एमपी नगर, बरखेड़ा मार्केट में ये प्लांट लगाए गए थे। न्यू मार्केट स्थित वाटर प्लांट तो सड़क पर रहने वालों का ठिकाना बन गया। मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक में एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार एडमिशन के लिए राज्य शासन ने पीपीटी एग्जाम नहीं कराने का फैसला लिया है। एडमिशन प्रोसेस 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को नगर निगम ने फिर से शुरू कर दिया। शनिवार को निगम के अमले ने दलबल के साथ नंदलालपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण में रुकावट बन रहे 11 निर्माणों को चिन्हित हिस्सों को ढहा दिया। भीमा मंडावी सहित 4 सुरक्षाकर्मियों की हत्या के मामले में जगदलपुर में
विशेष एनआईए कोर्ट में 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इनमें से अब तक केवल 6 आरोपियों को ही एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वहीं 22 अन्य फरार हैं। मध्य प्रदेश में भी दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दमोह के गैसाबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। छतरपुर के हरपारपुल थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर दी। हद तो तब हो गई जब दोनों आरोपियों ने बचाने आए लड़की के पिता पर डंडे से वार कर दिया। वहीं घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर के विजयनगर MIG और लसूड़िया क्षेत्र में देह व्यापार के मामले में पकड़ाई 18 महिलाओं में 14 महिलाएं बांग्लादेश की निकली। पुलिस ने बांग्लादेश दूतावास से संपर्क करके इन युवतियों के भारत आने के बारे में जानकारी के लिए संपर्क किया है। गुना के आरोन थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुद्राखुर्द गांव में पुलिस टीम 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए गई थी, जिसके बाद उपद्रवियों ने उल्टा पुलिस वाहन पर तोड़फोड़ कर दिया। जमीन विवाद के चलते एक महिला को उनके देवरों ने बुरी तरह से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला शिवपुरी के 6 थाना क्षेत्र के बिलवा गांव का है। बताया जा रहा है कि महिला के पति का उनके देवरों के बीच जमीन विवाद चल रहा था, जिसके चलते देवरों ने महिला से मारपीट की। घटना के वक्त पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी थी। सिवनी की उगली पुलिस ने अंधे कत्ल के आरोपी पन्नालाल बांगड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जादू टोने के शक में 64 वर्षीय की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। 2 महीने पहले पुलिस को झितरी गांव के खेत में एक वृद्ध की लाश मिली थी। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। खरगोन के मारूगढ़ में नाबालिग युवती से गैंगरेप मामले में तीसरे दिन इंदौर आईजी योगेश देशमुख ने घटनास्थल का मुआयना किया। आईजी सबसे पहले खेत पर पहुंचकर वहां स्थित झोपड़ी को भी देखने पहुंचे। आईजी ने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद आईजी ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए सर्चिंग सख्त करने के निर्देश दिए। पन्ना के मणियन गांव में एक नाले में युवती का शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया कि जुठाए गांव में रहने वाले आरोपी की शादी युवती से होने वाली थी, लेकिन आरोपी युवक उसके चरित्र पर संदेह करता था, जिसके चलते उसने युवती को मिलने को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। धमतरी के सालेवार पारावाड़ में प्रताड़ना के कारण महिला की खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि पड़ोस में रहने वाली भारतीय नेता मृतका ताराबाई बघेल से रोजाना विवाद करती थी। एक दिन तो दोनों में मारपीट भी हो गई थी। इसी के चलते महिला ने फंदे पलट कर जान दे दी। खरगोन के बड़वा में बैंक ऑफ इंडिया परिसर से 5.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। अंशिका फिलिंग स्टेशन के मैनेजर अजय सिंह चौहान अपने 2 पेट्रोल पंपों के रुपए जमा करने बैंक आए थे। तभी रैकी करके चोर बैग लेकर रफूचक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की ढूंढ पतासाजी कर रही है। धमतरी जिले के संकुल समन्वयक संघ ने कलेक्टर से निलंबन आदेश निरस्त करने की मांग की है। धमतरी कलेक्टर ने गर्ल्स स्कूल के एक शिक्षक को कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इस संबंध में संकुल समन्वयक संघ का कहना है कि निलंबन के पूर्व विभागीय कार्य करने संबंधी कोई नोटिस नहीं दिया गया था। साथ ही शिक्षक को पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जेल प्रहरी की भर्ती करने के नाम पर एक आदिवासी युवक से 2,50,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। ठगी का शिकार हुए युवक ने एसपी बैतूल को एक लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा के परचेली उचित मूल्य की दुकान में राशन गड़बड़ी मामले में एसडीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस जांच कमेटी में खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी समेत तहसीलदार शामिल हैं। जांच टीम गांव जाकर ग्रामीणों का बयान दर्ज करेगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,71,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 54,25,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,45,000 के पार हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 79,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2019 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,32,000 के पार पहुंच गई।
प्रदेश में एक दिन में 23 मौत से कुल आंकड़ा 2372 हो गया। वहीं 1618 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,09,000 के पार पहुंच गया। अभी राज्य में 20,124 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,637 नए मरीज से आंकड़ा 1,18,000 के पार हो गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,000 के पार है। 5 नई मौतों से कुल आंकड़ा 1,000 के पार चला गया। वहीं राजधानी रायपुर में 395, दुर्ग में 362, रायगढ़ में 218 नए मरीज मिले।